श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कैसी भगवान की लीला है। कहूँ कहूँ भ्रष्ट सारदी थोड़ी, को एक पाव भगत जिम मोरी। भगवान की भक्ति किसी किसी को प्राप्त होती है। यदि भगवान की भक्ति मिल जाए तो सब कुछ मिल गया समझो। संसार में कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान को ही मांग लेना चाहिए। हम लोग यदि प्रभुता मांगे तो अवश्य मिलेगी, परंतु प्रभुता न मांगकर प्रभु को ही मांग लेना चाहिए। भगवान प्रभुता तो दे देते हैं, परंतु अपने आप को नहीं देते। पर साधक को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। संसार की कोई भी वस्तु की कामना न करते हुए भगवान की अनपायनी भक्ति की ही मांग रखनी चाहिए। भगवान के चरणों में भगवान की भक्ति बड़ी मुश्किल से मिलती है। कलिकाल में प्रभु का नाम लिया जाए, प्रभु का संकीर्तन किया जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति भगवान की। हम जो भी कुछ करें भगवान का चिंतन करते हुए करें। तो ये कलकाल है। कलकाल में 2 मिनट राम जी का नाम लें। प्रभु के नाम को लेने से कल्याण होता है। कई जन्म के पाप नष्ट होते हैं भगवान का नाम लेने से, और वह भी श्री राम का नाम। राम सकल नाम अंते अधिका, हो नाथ अग खग गण बदिका। पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए सबसे बड़ा सबसे सुंदर प्रभु श्री राम का नाम है। ऐसा तुलसीदास बाबा ने श्री रामचरितमानस में लिखा है। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। देखिए, इसमें तबला नहीं है, कोई वाद्य तंत्र नहीं है, बेंजो नहीं है, वायलिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ लोग भी नहीं हैं। यहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरे भगवान हैं। और सुनाना किसको है? दुनिया को नहीं रिझाना, ठाकुर जी को ही सुनाना है, ठाकुर जी को ही रिझाना है। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। वो तो अंदर की बात जानने वाले हैं। भाव से प्रभु को जहाँ भी पुकारो प्रभु आएंगे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम,
मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। कितना पावन नाम है, किस किस ने जपा। सो मेरे पवन सुत पावन नाम, सो मेरे पवन सुत पावन नाम, सो मेरे पवन सुत पावन नाम। अपने बस कर राखे राम, अपने बस कर राखे राम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। ऐसी प्रभु की महिमा। और किसने जपा प्रभु का नाम। ध्रुव सगलान जपेओ हरि नाम, ध्रुव सगलान जपेओ हरि नाम। पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू रामू। सारे संसार को जो बस में करने वाले हैं भगवान, उन भगवान को हनुमान जी ने अपने बस में कर लिया। क्यों? मात्र भगवान का नाम लेने से। और हनुमान जी के बस में कैसे हैं भगवान, पता है? ये प्रसंग आपको आगे सुनाएंगे। हनुमान जी की चुटकी के बस में है श्री राम। त्रिलोकी जिसके वश में है, सारा संसार 14 भुवन अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं जो परमात्मा, जो साक्षात जगदीश्वर हैं। काल कर्म जीव जाके हाथा, ऐसे भगवान जिनके बस में सारा संसार है, वह भगवान है हनुमान जी के बस में। तो ये भक्तों की बात है। भक्त ही भगवान को बस में कर सकते हैं, ज्ञानी नहीं कर सकता। क्योंकि ज्ञानी को तो ज्ञान का घमंड रहता है, उसको ज्ञान की ताकत रहती है, मैं ज्ञानी हूँ। पर भक्त को भगवान की ताकत होती है। भक्त कहता है भगवान से, प्रभु मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। उसे किसी चीज़ की भी ताकत नहीं होती, उसे अपने प्रियतम की ताकत होती है। भगवान की ताकत, भगवान का बल उसका बल होता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जिसका कोई नहीं उसके भगवान है। इसलिए बस अनन्य भक्ति किसे कहते हैं? एको न अन्यः सह अनन्य, जिसका एक ही है, दूसरा कोई नहीं, अन्य संसार में कोई नहीं, वही है अनन्य भक्ति। तो जो भगवान को ही अपना मानते हैं, जिनके प्रियतम भगवान हैं, जो भगवान के दास बन जाते हैं, ऐसे भक्त, ऐसे भक्तों की कथा बड़ी विलक्षण है। भक्तमाल में कितने भक्तों की कथाएं आती हैं। ये भक्तमाल में भगवान और भक्त दोनों की कथाएं हैं। इसमें इतनी सुंदर कथाएं हैं कि जिनको सुनने से हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाता है।
और इतने अच्छे अच्छे भक्त हुए जिनको भगवान ने अपने आप तक को दे दिया। कितने भक्तों की कथा है। ऐसे भक्तों को नमन करना चाहिए, ऐसे भक्तों को प्रणाम करना चाहिए, और ऐसे भक्तों को प्रणाम करने से हमें भगवान का दर्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि भगवान के जो प्यारे हैं उनको प्रेम करने के कारण भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो मेरे भक्तों से प्रेम करते हैं, पता है आपको, जो मेरे भक्तों से विरोध करते हैं, भगवान कहते हैं वो संसार में उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। जो मेरे भक्तों से विरोध करते हैं, जो मेरे भक्तों का सम्मान करते हैं, मेरे भक्तों को प्रेम करते हैं, उसे मैं अपने आप तक को दे देता हूँ। जो मेरे भक्तों के दास बन जाते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनका दास बन जाता हूँ। ऐसी भगवान की भक्ति है। राम भगति मन उर्वस जाके, दुख लवलेश न सपने हुता के। जिसके हृदय में राम भक्ति रूपी मणि एक बार प्रवेश कर जाती है, उसको संसार में कभी कोई बाधा, कभी कोई कष्ट, कभी कोई परेशानी हो नहीं सकती। तो इसीलिए भगवान की भक्ति सर्वोपरि है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति बहुत दुर्लभ है, भगवान उसको नहीं देते, मुक्ति दे देते हैं पर भक्ति नहीं देते। तो भक्ति तो उसी को मिलती है। भगवान स्वयं कहते हैं कंकुम वृष्टि सारधी थोड़ी, को एक पाव भगति जिमि मोरी। देखो, सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष की होती थी, ध्यान देना। और सतयुग के बाद त्रेता युग आया तो भगवान ने सोचा कि अब थोड़ा बिगड़ा है, हल्का फुल्का बदलाव आया है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि वैसे तो हकीकत में तो त्रेता युग जो था वो सतयुग से भी सुंदर था, क्योंकि उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। राम जी स्वयं धरती पर आए, तो लोगों के अंदर राम जी का जो एक भगवान श्री राम के प्रति प्रेम था, जो समर्पण था। राम एक आदर्श पुरुष थे, आदर्श राजा थे। तो भगवान श्री राम ने जो चरित्र किया, रामचरितमानस में राम जी का जो चरित्र तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, राम चरित्र को यदि हम लोग अपने जीवन पर उतारें, रामायण हमको जीने की शिक्षा प्रदान करती है, हमको कैसे जीना चाहिए, हमको कैसे रहना चाहिए। तो इसलिए हम लोग रामायण का पाठ करें। तो जहाँ पर मैंने निवेदन कर रही थी कि सतयुग में व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष की होती थी, पर जैसे त्रेता युग आया तो भगवान ने सोचा कि अब 1,00,000 वर्ष की आयु देनी चाहिए, सोचा एक जीरो कम कर देना चाहिए, तो एक जीरो कम कर दिया। तो त्रेता युग में 10,000 वर्ष की आयु लोगों को दी गई। द्वापर युग आया तो भगवान ने सोचा एक जीरो और कम करना चाहिए, एक जीरो और कम कर दिया। और एक जीरो जब कम हुआ तो द्वापर में 1,000 वर्ष की आयु मिली। कलयुग को आते आते देखकर भगवान ने सोचा कि अब 1,000 वर्ष की आयु तो ज़्यादा है, एक जीरो और कम करना चाहिए, एक जीरो और कम किया। तो कलयुग में 100 वर्ष की आयु दी गई। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति को 100 वर्ष तक जीने का अधिकार है, वो जी सकता है, परंतु उसका संयम सुंदर होना चाहिए, उसका नियम सुंदर होना चाहिए। आज हम लोग बीमार क्यों होते? हमारा संयम सही नहीं, हमारा नियम सही नहीं, हमारा खान पान अच्छा नहीं, वातावरण अच्छा नहीं, हमारा संग अच्छा नहीं, हम जो भी करते हैं उसको कुछ समझ नहीं पाते। आज हम पैसे में इतने भूल गए हैं, इतने माया के चक्कर में हम पड़े हुए हैं कि हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। इतनी लोगों को विषयों की इतनी भूख बढ़ी हुई है। तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि ऐसे भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। सुमत क्षुधा वाढ़ई नित नई, विषय आज दुर्बलता गई। जब तक भगवान की भक्ति की अंदर प्यास नहीं बढ़ेगी, भगवान की भक्ति के लिए बेचैनी उत्पन्न नहीं होगी, तब तक भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी? तो लोगों के अंदर इतनी मारी मारी पड़ी है, सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। जिसको 500 रुपया है वो कहता है मुझे 5,000 मिलना चाहिए, जिसको 5,000 वो कहता है 5,000 रुपया जिसको है वह कहता है मुझे 5 लाख मिलना चाहिए, उसको संतोष नहीं होता।
तो इसीलिए दुखी है। क्यों? उसकी कामनाएं खत्म ही नहीं होती। कामनाएं जब तक खत्म नहीं होंगी तब तक उसको सुख कैसे मिलेगा? तो ये शरीर नाशवान है, इसको तो जाना ही है। भगवान ने बड़ा सुंदर विचार करके, बड़ा समझ कर, बड़ा सोच कर और भगवान ने आयु को दिया। तो सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु दी और त्रेता युग आते आते एक जीरो कम कर दिया, 10,000 वर्ष की आयु दी। त्रेता के बाद द्वापर युग आया तो एक जीरो और कम कर दिया, 1,000 वर्ष की उम्र मिल गई। कलयुग के आते आते एक जीरो और कम कर दिया, 100 वर्ष की आयु मिल गई। परंतु मुझे लगता है यदि इसी प्रकार से लोगों के विचार रहे, लोगों के मन में इतनी विकृति आई हुई है और यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो मुझे लगता है एक जीरो और कम होने वाला है और हो जाएगा, और मुझे लगता है हो भी रहा है। तुलसीदास बाबा ने स्वयं ही लिखा है, अपने सुंदर भाव लिखे हैं श्री रामचरितमानस में। जैसे ही कलयुग आएगा तो बाबा जी ने लिखा है, लघु जीवन संबत पंचदशा, कल्पांत नाश गुमान वसा। लघु जीवन संबत पंचदशा, कल्पांत नाश गुमान आसा। कल्पांत नाश गुमान आसा। 10-15 साल की उम्र है, कोई 25 पे जा रहा है, कोई 50 पर जा रहा है, सब जाते जा रहे हैं। तो फिर भी उसको इतना घमंड है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, मेरा कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? यही तो उसके अंदर अज्ञान है। देखो, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि गीता जी में साफ लिखा हुआ है, न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा अविनाशी है, न कभी पैदा होता है न कभी मरता है, तो फिर डरना क्यों चाहिए? शरीर है तो शरीर तो वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान ग्रहणाते नरो प्राणी, तथा शरीरान विहाय जीर्णान निन्यान संयाते नवान देहि। और ये जो शरीर है ये वस्त्र है, हम लोग जब वस्त्र पुराना हो जाता है तो उसको फेंक देते हैं, नया धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार से ये जो शरीर है वो वस्त्र है। आत्मा को लगता है कि ये वस्त्र धारण करने के योग्य नहीं रहा, तो उस वस्त्र को छोड़ करके और नए वस्त्र में प्रविष्ट हो जाता है। इसी का नाम मृत्यु है, जिसे हम मौत कहते हैं। हकीकत में मृत्यु घबराने वाली चीज़ नहीं है। देखो, आया है जो आया है उसको जाना तो है ही, पर हाँ, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आया है वो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधा जंजीर। जिसने भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लिया है, जिसके अंदर सद्गुरु ने ज्ञान उत्पन्न कर दिया है, जिसने संतों की शरण ग्रहण कर ली है और जिसको सही मार्गदर्शन हो गया, वो मृत्यु को नहीं डरता। ध्रुव जैसे भक्त कहीं मृत्यु को डरे? अरे, उन्हें तो परमात्मा का दर्शन पहले ही हो गया। और ऐसी मृत्यु देवी ने आकर के ध्रुव जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया, ध्रुव जी को प्रणाम कर लिया। तो भक्तों की ये बात है, जो भगवान के प्यारे होते हैं उनको मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें तो परीक्षित जी को यही पूछा था। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, तुमको तक्षक नाग डसने के लिए आ रहा है, पता है आज तुम्हारे 7 दिन पूरे हो गए। तो राजा परीक्षित ने बहुत सुंदर जवाब दिया, गुरुदेव आप जिस तक्षक नाग की बात कर रहे हैं मुझे उससे डर नहीं लग रहा, मुझे तो तक्षक नाग में भी श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है। जित देखूं तित श्याममयी है, मैं जिधर देखता हूँ उधर ही मुझे मेरे गोविंद का दर्शन होता है, मुझे मेरे प्रियतम का दर्शन होता है। तो ये भक्तों की बात है। भक्त तो हर क्षण हर समय सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं, तो उन्हें किसी का कोई डर नहीं है। तो देखिए, हम संसार में आने के बाद, पैदा होने के बाद सब कुछ हो गया और धन जोड़ के इकट्ठा कर लिया, सब कुछ हो गया, ऐसा मतलब नहीं है। आपको पता है, एक बार
एक संत भिक्षा मांगने के लिए एक गृहस्थ घर में आए और द्वार पर आकर के उन्होंने आवाज़ दी, भिक्षान देहि। तो एक सुंदरी युवती, बहुत सुंदर, अपनी टोकनी में फल फूल, दाल, आटा, घी, चावल, गुड़ सब लेकर के आई। और जैसे वो भिक्षा देने लगी तो उन संत ने उस बड़ी सुंदरी को देखा। बहुत सुंदर गृहिणी थी, बड़ी संस्कारवान थी। तो उसको पूछा संत ने, बेटी तुम्हारी आयु कितनी है, तुम कितनी साल की हो गई? बड़ा सुंदर भाव था। संत ने जब पूछा तो उस युवती ने जवाब दिया, बाबा को कहा, बाबा मैं 20 साल की हो गई। संत ने कहा, अच्छा बेटी तुम 20 साल की हो गई और तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो उस बेटी ने जवाब दिया कि बाबा वो 10 साल के हो गए। ध्यान देना, उस गृहिणी ने कहा कि मैं 20 साल की हो गई। संत ने पूछा तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो उसने जवाब दिया वो 10 साल के हैं। संत ने पूछा आपकी सासू की उम्र कितनी है? तो सुंदरी ने जवाब दिया, महाराज वो 5 साल की हैं। संत ने पूछा आपकी सासू 5 साल की है तो आपके ससुर जी कितने साल के हैं? तो उस सुंदरी ने जवाब दिया, महाराज ससुर जी अभी तो वो पैदा नहीं हुए, अभी तो वो गर्भ में है, लगता है 2-4 दिन में पैदा होने वाले हैं। महात्मा को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा अचंभे में पड़ गया, आश्चर्य। संत ने पूछा, बेटी मेरी बात नहीं समझ में आई, मैंने तुम्हें ठीक ठीक पूछा पर तुमने सब उल्टा उल्टा बोला। तुम बोलती हो कि मैं 20 साल की हो गई, मेरा पति 10 साल का हो गया, मेरी सासू माँ 5 साल की हो गई और ससुर जी अभी पैदा नहीं हुए, ये सब क्या? मेरी बात समझ में नहीं आई। तो देखो उस सुंदरी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, संत भगवान को प्रणाम किया और कहा, बाबा वैसे तो मैं 30 साल की हो गई परंतु 10 साल तो मेरे संसार में व्यर्थ चले गए। 10 साल के बाद मुझे एक संत का दर्शन हुआ, आप जैसे कोई संत मिल गए, उन्होंने मुझे बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, मुझे मंत्र दिया, मुझे दीक्षा दे दी, मैं दीक्षित हो गई। और उसके बाद उन्होंने मुझे भगवान का मंत्र दिया, श्री राम का मंत्र दिया। तो मैं उसके बाद में मैं भजन करने लग गई। मैं 11 माला रात को करती हूँ, 11 माला सुबह करती हूँ, तुलसी को जल चढ़ाती हूँ, सूर्य भगवान को जल देती हूँ, गाय को रोटी देती हूँ, अतिथि की पूजा करती हूँ, अतिथि को भोजन कराती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी 10 साल तो बेकार चली गई ना। अब 20 साल से मैं ये सब पूजा पाठ करती हूँ, मैं सत्संग में जाती हूँ, कथा सुनती हूँ, भगवान का भजन भी करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी 10 साल तो बेकार चली गई। अब मेरी उम्र में 20 साल ही मैं समझती हूँ कि जिन दिनों तक जब से मैंने भगवान का भजन किया, तो भजन करते करते, साधना करते करते, पूजा पाठ करते, साधु संतों की सेवा करते मुझे 20 सालें हुई। तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी, मेरी उम्र बस 20 साल की हुई है। 10 साल तो मेरे बेकार चलेंगे, उसको क्या जोड़ना है उस आयु में जिसमें मैं पशु जैसे मेरे विचार थे, पशु जैसा मेरा जीवन, मैंने भगवान को नहीं जाना, तो मैं उस उम्र को क्या जोड़ूं? इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैं 20 साल की हो गई। अच्छा, रही बात मेरे पति की, तो आप जो पति की बात करते हैं, वैसे तो पति मेरे 40 साल के हो रहे हैं, परंतु अब करीब 10 साल से वो भी सत्संग में जाते हैं, मेरे साथ पूजा पाठ भी करते हैं, अतिथि की सेवा भी करते हैं और कथा भी सुनते हैं, दान भी करते हैं, माला भी करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि 40 साल की उम्र नहीं, जब से उन्होंने भगवान को जाना तभी से उनकी आयु को समझना चाहिए और उनकी आयु की गणना तभी से करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो 10 साल के ही हैं, उनकी 30 साल तो बेकार चली गई। और मेरी सासू माँ की आप बात करते हैं, तो सासू माँ ने 5 साल से अब सत्संग में जाना शुरू किया। पहले तो बहुत बड़बड़ करती थी, वो भी नहीं जाती थी, पर मैं बार बार कहती, तो अब वो भी बहुत पूजा पाठ करने लग गई हैं। इसलिए मेरी सासू माँ 5 साल की हैं। रही बात ससुर जी की, वो अभी पैदा नहीं हुए। हम लोग रोज़ कहते हैं उनको सत्संग में जाओ, हम लोग रोज़ कहते हैं माला लो, भजन करो, थोड़ी ठाकुर जी की कथा भी सुना करो, पर वो मानते नहीं। लेकिन मुझे लगता है
कि 4-6 दिन में शायद उनके मन में भी ये बात आ जाएगी, उनके अंदर भी भगवान की भक्ति जागृत हो जाएगी और कुछ समझने से लगे हैं, परंतु अभी पूरा समझ नहीं पाए हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो अभी पैदा नहीं हुए, पैदा होने वाले हैं। जब से वो भगवान की पूजा अर्चना करने लग जाएंगे, जब वो सत्संग में जाने लगेंगे, जब वो कथा भगवान की सुनने लगेंगे और जब वो इस प्रकार से भगवान की पूजा पाठ करने लग जाएंगे, साधु संतों की सेवा करने लग जाएंगे, अभी तो करते ही नहीं, तो मैं कैसे जान लूँ कि वो करीब 70 साल के हो रहे हैं। जब वो भगवान के चरणों में लग जाएं, उनके अंदर भक्ति का अंकुर पैदा हो जाए, ठाकुर जी के प्रति उनके भाव पैदा हो जाएं और ठाकुर जी के प्रति उनका समर्पण हो जाए, जब वो भगवान को जानने लग जाएं, तभी मैं जानूंगी कि तभी उनका जन्म हुआ है। तो मेरे भाई बहन, ये बात बिल्कुल सच्ची है। जब तक हम लोग भगवान की ओर नहीं जाते, संतों की ओर नहीं जाते, संतों के चरणों की शरण में नहीं जाते, तब तक हमारा जन्म व्यर्थ है।